फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स कौन से हैं आपके T3 और T4। तो ये क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि जो आपके बॉडी के टिश्यू है उनको ऑक्सीजन लगता है फंक्शन करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा देते हैं। T3 T4 ऑक्सीजन का सप्लाई टिश्यू में बढ़ा देते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी फंक्शंस करते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज है वो जल्दी फंक्शन करते हैं, एनर्जी भी ज्यादा यूज करते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में आती है हमारी, एटीपी के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो T3 एंड T4 क्या करेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगे और वो सभी चीजों को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, हर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पेरिस्टालिसिस है उसका एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा देंगे, हमारे रेस्पिरेशन को फास्ट कर देंगे, जो हमारा हार्ट है वो ज्यादा जल्दी जल्दी बीट करेगा। तो इस प्रकार के इनके फंक्शन रहते हैं। तो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज कि ये क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। ठीक है, और एटीपी ज्यादा यूज करता है। सेकेंड, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, इंक्रीजेस ग्लूकोज प्रोडक्शन, ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जैसे हम जो खाना खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, उसको सिंपल फॉर्म क्या होगा, हमारा ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा करता है ताकि हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज जाए और जल्दी फंक्शन करे। ठीक है, और इसके अलावा फैट का क्या करता है, वो डिप्लीशन करता है, जो स्टोर फैट है उनका डिप्लीशन करता है। जो हमारा फैट है वो कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में और फैट डिपोट्स में स्टोर होता है। तो जो हमारा T3 एंड T4 हार्मोन है वो उसे वहां से मोबिलाइज करते हैं, मतलब वहां से हटा के वो ब्लड स्ट्रीम में कर देते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, फैट को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, फैटी एसिड बनेगा। तो फैटी एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है क्योंकि वो स्टोरेज जहाँ पे उनका था, एडिपोज टिश्यू में जहाँ था वहां से निकाल के उनको ब्लड में डाल देता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्रोथ पे असर है। ठीक है, अगर जो जैसे जो न्यूबॉर्न है या 1 या 2 साल के बच्चे हैं, अगर उनके अंदर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड रहती है, यानी थोड़े छोटी हाइट के वो रहते हैं। उनका मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, यानी प्रॉपर मेंटल एक्टिविटी नहीं होती है, जो उनका आईक्यू लेवल रहता है वो कम रहता है, क्योंकि ओवरऑल ये पूरी ग्रोथ पे आपकी असर करता है। ठीक है, तो जो ऑप्टिमम लेवल है थायराइड का वो बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ जीआईटी, जो पेरिस्टालिसिस वाली एक्टिविटी होती है, सभी चीज़ों को बढ़ाता है। जो बेसिक सेल लेवल पर एक्टिविटी है उससे इंक्रीज कर रहा है T3 एंड T4। जब T3 एंड T4 का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब T3 एंड T4 का कम हो जाता है लेवल ब्लड में तो उन्हें हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है।